सो वेलकम एवरीवन टू माय चैनल टॉक टू तरुण। मेरा नाम तरुण कुमार है और ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके स्कोर के हिसाब से आपको क्या क्या ऑप्शंस, बेस्ट ऑप्शन क्या क्या मिल सकते हैं इस बारे में। तो मैंने एक डेटा इकट्ठा की है लास्ट ईयर वाले सभी बच्चों का और उनके स्कोर के हिसाब से उनको क्या मिला था ये दिखा के मैं आप सबको एक अंदाजा देना चाहूंगा कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप बेस्ट अपने स्कोर के हिसाब से। सो फ्रेंड्स, ये बात बताने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि वर्क कैसे करता है काउंसलिंग। तो दोस्तों, इनिशियल राउंड्स में क्या होता है कि जो बेस्ट स्कोर वाले बच्चे होते हैं, मतलब जिनका आप मान लो कि जिनका स्कोर 750 से प्लस है, तो उनको क्या हो रहा होता है कि बहुत अच्छे ऑफर्स मिल रहे होते हैं। लेकिन इनिशियल राउंड में, फर्स्ट सेकेंड राउंड में जिनका स्कोर नॉर्मल है, उनको जो वो ऑफर्स हैं वो नहीं मिल रहे होते हैं। तो उस समय पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बाद में फिर फोर्थ फिफ्थ राउंड में आपको अच्छे ऑफर आना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब आपके रैंक, आपके मार्क्स के हिसाब से जो ऑफर है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप स्क्रीन को मैं ये इसलिए मैं ये दिखाना चाहूंगा कि देखिए, जिन बच्चों का रैंक बहुत अच्छा है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का स्कोर 800 है, 750 के प्लस है, तो उनको तो अच्छी ब्रांचेस मिल रही होती है। जैसे आप देख सकते हैं 795 पे आईआईटी दिल्ली डिजाइन मिल रही है। वहीं अगर हम थोड़ा नीचे जाएं और बात करें उनका जिनका स्कोर 610 620 के करीब है, फॉर एग्जांपल मैं वहां पे तेजी से जाना चाहूंगा, जिनका स्कोर 650 के करीब है, उनको उनको फर्स्ट राउंड में उतने ऑफर्स नहीं मिल रहे होते हैं दोस्तों। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर 760 एमई में 763 पे भी सही मिल रहा है, लेकिन मुझे तो 600 के करीब जाना था। तो मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। हाँ, मैं देखिए, अगर आपका स्कोर ये फर्स्ट राउंड का है 622 के करीब है, तो यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। तो यानी फर्स्ट राउंड में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर आपका स्कोर एवरेज है। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों राउंड इंक्रीज होते जाते हैं, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, तो आपको अपने हिसाब से जो बेस्ट ऑफर्स हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। आप जैसे कि यहाँ पे सेकेंड राउंड में आप देख सकते हैं कि ये जो ऑफर्स हैं वो मिलना स्टार्ट हो गए हैं बच्चों को। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखिए कि 622 पे अब सेकेंड राउंड में आईआईटी पटना मेकाट्रॉनिक्स मिल रहा है। आई थिंक दिस इज एक्सिस 662 पे मिल रहा है। दूसरे का देख लेते हैं, जैसे कि ये 625 मैकेनिकल स्कोर पे ओबीसी को आईआईटी भुवनेश्वर में मैन्युफैक्चरिंग मिल रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जैसे जैसे आप राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में जाते हैं, उस हिसाब से आपको फिर ऑफर मिलना स्टार्ट हो जाता है। एक और बात मैं बता दूं दोस्तों कि स्टार्टिंग के जो फोर राउंड में आपके पास रिटेन का ऑप्शन होता है। यानी अगर आपको कोई ब्रांच मिलता है स्टार्टिंग के फोर राउंड में, तो उसको आप मैक्सिमम दो बार रिटेन कर सकते हैं। यानी नेक्स्ट राउंड के लिए एक ऑप्शन के तौर पे उसको रख सकते हैं। और अगर नेक्स्ट राउंड में अच्छे ब्रांच उससे मिल रहे हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सा चीज होता है जो स्टार्टिंग के फोर राउंड में होता है। लेकिन उस फोर राउंड के बाद क्या होता है, आप या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं चीजों को, जो ब्रांच आपको मिल रही है, या उसे रिजेक्ट करेंगे। तो ये ऐसे काम करता है। और जो भी टेक्निकलिटीज है वो उसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा एक नए वीडियोस में। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है, ये बताना कि आपको किस राउंड में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो मैं यही बता रहा था कि सेकंड राउंड में आपको ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपका स्कोर 600 के ऊपर नीचे, ऊपर है जनरली 30, 640, 650, ओके। लेकिन और अगर आपका और यहाँ पे देखिए, मैं तीन पार्ट में बच्चों को डिवाइड करूंगा। एक का जिनका नॉर्मल स्कोर है, यानी 600 के प्लस माइनस में स्कोर है, 630, 640, 650 से नीचे वाले स्कोर्स को। फिर जो सेकंड होता है वो होता है 650 से ऊपर और 720 से नीचे। और जो थर्ड का तीसरे तरीके के वो बच्चे हैं जिनका स्कोर 720 से 720 से ऊपर है। तो जिनका स्कोर 720 से ऊपर है, वे सेकंड थर्ड राउंड से सेकंड राउंड तक से थर्ड राउंड में उनको तो बहुत अच्छे ऑफर मिल रहे होते हैं, अच्छे आईआईटीज में अच्छे ब्रांच मिल रहे होते हैं। जो बीच वाले जो बच्चे बच गए 650 प्लस, उनको मिड आईआईटीज मिलने लगते हैं सेकंड थर्ड राउंड में। लेकिन जो उससे नीचे है, उनको सेकंड थर्ड राउंड में बहुत अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा होता है, जिनका 650 से नीचे स्कोर है। लेकिन जैसे जैसे आप नेक्स्ट राउंड में जाते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डायरेक्ट राउंड 5 में मैं लेके जा रहा हूँ आपको, और मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे राउंड 5 में ऑफर्स जो है
वो आने लगते हैं 600 के करीब के स्कोर वाले बच्चों को। जैसे आप देख सकते हैं 622 पे इनको आईआईएससी में क्लाइमेट साइंस मिल गया है। 622 पे ही इनको आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस मिल गया है, ओबीसी कैटेगरी। 629 पे इन्हें आईआईटी दिल्ली में एनर्जी स्टडीज मिल गया है। तो ये दिखाता है, ये दिखाता है कि सॉरी, ये एक्सी से इन्हें मिला होगा आई थिंक। यहाँ पे आप 635 पे देख ले, आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस मिला है। 638 पे इन्हें आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस या आईआईटी इंदौर में मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन, या फिर आईआईटी पटना में मैकेनिकल, आईआईटी धनबाद में मैकेनिकल हो गया है ना। ये सारे जो मिड आईआईटीज के जो ब्रांच है वो मिलने लगते हैं, वो मिल जाते हैं अराउंड 4 या 5 में। आप ये भी देख रहे होंगे कि कुछ बच्चों का ये जैसे 622 में यहाँ पे नील दिखा रहा है जनरल कैटेगरी। तो ये भी होता है कि सारे बच्चे सारे आईआईटीज का फॉर्म नहीं भरते हैं। वो अगर टॉप आईआईटीज के ही फॉर्म भर रहे हैं तो उन्हें 5th राउंड में भी कुछ ऑफर नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ टॉप आईआईटीज का फॉर्म भरा है। तो इस पे भी बहुत डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे एक समरी ये हो रहेगी दोस्तों कि राउंड जैसे जैसे इंक्रीज होता है, अगर आपका स्कोर नॉर्मल है तो आप उतना ही अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक और बात होगी यहाँ पे, और मैं ये भी दिखाना चाहूंगा कि 650, अगर आपका 650 के करीब स्कोर है, जैसे एक बच्चे का 672 स्कोर है, तो उसे आईआईटी बीएचयू में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल रहा है। 677 है तो उसे आईआईटी कानपुर में फ्लूइड मिल रहा है, आईआईटी दिल्ली में एनर्जी स्टडीज मिल रहा है ना। तो ये सब अब एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि अगर 5th राउंड में एक्सी में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, अगर एक्सी में आपका स्कोर 600 के करीब है तो आईआईटी खड़गपुर हो गया, वहां पे आपको आई थिंक अर्थ साइंस करके एक ब्रांच है, ये इनोवेशन करके एक ब्रांच है, ये मिलेंगे। आईआईटी रुड़की में कुछ इंडस्ट्रियल मेटलर्जी करके ब्रांच है ना, ये मिल सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। या अगर आपका स्कोर 650 के करीब है एक्सी में, 650 से थोड़ा ऊपर नीचे है, तो 5th राउंड तक आते आते आपको आईआईटी पटना मेकाट्रॉनिक्स तो मिलना ही रहेगा, पहले ही मिल जाएगा वो। आईआईटी पटना मेकाट्रॉनिक्स मिलेगा, आईआईटी हैदराबाद में आपको कुछ ब्रांचेस मिल जाएंगे। तो मोस्टली इंटरडिसिप्लिनरी जो ब्रांच होते हैं 650 के स्कोर पे आपको 4th 5th राउंड में मिल रहे होंगे मिड आईआईटीज में, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच। ओके, दिस थिंग। और अगर आपका स्कोर 650 से नीचे है, ठीक है, ये एक्सी की बात मैं बता रहा हूँ, 650 से नीचे है तो बहुत खास कुछ नहीं मिल रहा होगा, वही कुछ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस मिल रहे होंगे न्यू आईआईटीज में। ओल्ड आईआईटीज में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओल्ड आईआईटीज में अगर आपका 650 से ऊपर स्कोर है, तब आप 5th राउंड में किसी किसी आईआईटी में कुछ स्पेशल ब्रांचेस, जैसे क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग एक ब्रांच है आईआईटी खड़गपुर में, वो आपको मिल रहा होगा अगर आपका 650 से ज्यादा का स्कोर है तब, है ना। तो ये बातें हो गई। ये मैं एक्सी की बात कर रहा हूँ, और जो मैं कैटेगरी ध्यान में रख के बोल रहा हूँ वो ओबीसी ईडब्ल्यूएस है। जो बच्चे जनरल है वो थोड़ा सा 10 या 20 स्कोर 30 स्कोर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐड हो जाता है। तो ये चीजें ऑप्शन में रहेंगी। ठीक है, ओके। अगर आप मैकेनिकल से है और आपका स्कोर 600 के करीब है, 600 से करीब यानी 620 630 640, तो 5th राउंड तक आते आपको मिड आईआईटीज में इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच या न्यू आईआईटीज में कुछ ब्रांच, जैसे एरोस्पेस हो गया, आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस, अगर आपका 640 स्कोर है, आप ओबीसी हैं, तो 5th राउंड तक आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आईआईटी गुवाहाटी में अगर आपको फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग या मैकेनिकल का चाहिए, तो अब आपका स्कोर 650 से थोड़ा सा अबव होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका स्कोर 600 से नीचे होगा, जैसे 580 560, तो वो क्या करें, उनका क्या, उनके लिए क्या ऑप्शन है दोस्तों। अगर आपका स्कोर इनके करीब है 560, तो आपका पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं रहेगा 5th राउंड तक। आई डोंट थिंक सो कि आपको ऑफर आ रहे होंगे। ओल्ड आईटी से तो नहीं आ रहे होंगे, मिड आईटी से कुछ ऑफर जरूर आएंगे, जैसे मटेरियल साइंस मंडी का हो गया, आईआईटी मंडी, या न्यू आईआईटीज जो हैं उनसे कुछ ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप हाँ एडिशनल राउंड में जाते हैं, एडिशनल राउंड में जाते हैं अगर आप, 5th राउंड के बाद एडिशनल राउंड स्टार्ट हो जाते हैं, अगर सीट खाली रहती है आईआईटीज में, तो वहां पे भी आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा रिस्की होता है, जिनका अगर स्कोर अच्छा है, अगर वो फिर जा रहे हैं इसमें, तो थोड़ा सा उनके लिए रिस्की हो सकता है। लेकिन ठीक है, अगर यही बात है कि अगर आप रिस्क लेते हो, रिस्क लेते हैं, तो आपके पास अच्छे ब्रांचेस की चांसेस भी बढ़ जाते हैं, अच्छे आईआईटीज की।
हालांकि उसके बाद जिनका स्कोर 600 से कम है दोस्तों, आई थिंक उन्हें एनआईटीज में ही उन्हें जो ब्रांचेस हैं, कोर ब्रांचेस, उनका चांस मिल पाता है। 600 के करीब अगर आपका स्कोर है तो एनआईटी तिरछी को तो छोड़ सकते हैं आप। एनआईटी तिरछी में 2-3 ब्रांच मिलेंगे, सूरतकल में कुछ ब्रांचेस मिलेंगे। तो ये सारे ब्रांचेस आपको मिल रहे होते हैं एनआईटीज में। उसके लिए सीसीएमटी की अलग काउंसलिंग होती है, वो जो बाद में होती है। कोप काउंसलिंग लगभग, मतलब कोप काउंसलिंग स्टार्ट होने के बहुत दिन बाद वो सीसीएमटी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है एनआईटीज के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो कुल मिला के मैं वीडियो एंड करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि क्या एक कंक्लूजन रहा कि जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, 750 के प्लस है या 700 के अबव है, जनरली अगर 720 के अबव है, तो उनको तो इनिशियल राउंड में ही उनको अच्छे ऑफर मिल जाते हैं उनके मनपसंद के, और उस हिसाब से वो एक्सेप्ट स्विच कर सकते हैं राउंड 4, राउंड 3, राउंड 4 तक। लेकिन जिनका स्कोर कम है या एवरेज है, 650 है, 660-70 है, उनको वेट करना चाहिए। और जिनका स्कोर और कम है, जैसे 610, 620 है, उनको और वेट करना चाहिए, है ना। और अगर आप एडिशनल राउंड्स में जाते हैं तब आपको और अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। हालांकि वहाँ एडिशनल राउंड में जाना अपने आप में थोड़ा सा एक कहे तो चांस लेने की बात है। अगर आप दोबारा तैयारी करने जाते हैं तो एक बार एडिशनल राउंड में चल के देख लीजिए, है ना। तो ये चीज हो सकता है एडिशनल राउंड में जाने पे। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो स्टार्टिंग के राउंड में अगर आपका ऑफर आना है तो हताश होने की जरूरत नहीं है। ऑफर फर्स्ट सेकेंड राउंड के बाद आना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपको 630 के करीब आपका स्कोर है तो। और नेक्स्ट वीडियोस में दोस्तों, इसके आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसी पे एक और डेटा लाके और ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। इसमें उसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा आई थिंक एनालिसिस करूंगा। हो सकता है मैं यूट्यूब लाइव पे आऊं और आप सारा डेटा को एक जगह रख के फिर एनालिसिस करूं और साथ में आपके क्वेश्चंस को ली, और फिर उस हिसाब से आपका क्या वो बन सकता है, क्या मिल सकता है, इस पे बात कर सकता हूं मैं। साथ ही साथ काउंसलिंग के समय जो है, उस समय मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आप को क्या एक्सेप्ट करना है, क्या फ्रीज, मतलब आप किस तरह से ऑल ओवर काउंसलिंग करें, इन सब पे बात होगी। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को अगर चाहें तो, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस ऐसे ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी और डिफरेंट और जेनर की वीडियोस भी आती रहेंगी। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियोस में दोबारा, इसी टाइप की वीडियोस दोबारा लाते रहूंगा। ओके, बाय।